अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और अपनी ये जो अग्निवीरों को समर्पित है और बहुत ही बेहतरीन सामान्य ज्ञान और विज्ञान की ये जो दूसरी क्लास है, ये आपके लिए भी बेटा बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। और ये भारतीय वायुसेना की जो अभी एग्जाम है 24 तारीख को, उसके लिए तो ये बहुत ही अत्यधिक यूजफुल होगी आपके लिए। तो मैं बिना कोई देरी किए आपको लेकर चलता हूं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य के पोंगल पर्व का या पोंगल त्योहार का मुख्य आकर्षण कौन सा है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए कि तमिलनाडु राज्य जो भारत का दक्षिणतम राज्य है, जिस तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था, उस तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल है। एक ये भी ध्यान में रखना बेटा, तमिलनाडु राज्य में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं। तमिलनाडु राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो बेटा जल्दी से आप बताओ मुझे कि तमिलनाडु राज्य के पोंगल त्योहार का इनमें से मुख्य आकर्षण क्या है? मीनू कुमावत, मीनाक्षी का बेटा जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल जल्लीकट्टू, बिल्कुल राइट है बेटा, जल्लीकट्टू। मानी जैसे हम क्या करते हैं बेटा, हम करते हैं मकर संक्रांति पर हम पतंगों से पेच लड़ाते हैं। क्या करते हैं? पतंगों से पेच लड़ाते हैं। और तमिलनाडु राज्य के लोग जल्लीकट्टू मानी सांडों को लड़ाते हैं। सांडों को लड़ाते हैं या सांडों की जो लड़ाई कराते हैं, उस सांडों की लड़ाई को बेटा तमिल भाषा में जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। और यहां पर बेटा जैसे मकर संक्रांति को असम में बिहू कहते हैं, तो मकर संक्रांति को तमिलनाडु राज्य में पोंगल कहते हैं। और सांडों की लड़ाई, वैसे बेटा आपको यदि क्वेश्चन पूछ ले सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बेटा सांडों की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। सांडों की लड़ाई मानी बुल फाइटिंग। सांडों की लड़ाई मानी बुल जो फाइटिंग है, अंग्रेजी में बेटा सांडों की लड़ाई को बुल फाइटिंग कहते हैं। और ये स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी, अंकिता, महिमा, राहुल, अलका को। और उसके बाद में बेटा मैं आपको थोड़ा बता दूं परिचय। डांडिया बेटा गुजरात का नृत्य है। डांडिया, रास और गरबा। डांडिया, रास और गरबा कहां के नृत्य हैं बेटा? डांडिया, रास और गरबा गुजरात के नृत्य हैं। ये कंबज है बेटा, कंबल नहीं है, ये कंबज है। और कंबज होता है बेटा भैंसों की लड़ाई कर्नाटक में। कंबज क्या होता है? भैंसों की लड़ाई होती है और वो कर्नाटक में होता है। और मुखोटा बेटा एक नृत्य है। मुखोटा क्या है? एक नृत्य है। मुखोटा नृत्य बेटा वैसे देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? मुखोटा। जैसे गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया, रास और गरबा गुजरात का है, घूमर राजस्थान का है, और ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। रितिका का भी हार्दिक स्वागत है। अब लेकर चलता हूं बेटा आपको अगले क्वेश्चन पे। ये त्योहार ध्यान में रखना बेटा, पोंगल तमिलनाडु का, तो ओणम त्योहार कहां का है? ओणम केरल का है बेटा। और केरल के ओणम की रंगोली प्रसिद्ध है। बिहू कहां का है बेटा? बिहू असम का है। बिहू कहां का है? असम या असम राज्य का है बिहू, जो एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा या नाथुला पास कौन से राज्य में है? दर्रा किसे कहते हैं बेटा? पहाड़ को नदियों के द्वारा काटकर बनाए गए रास्ते को दर्रा कहते हैं। और बेटा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के दर्रों को नाल कहते हैं। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के दर्रों को नाल कहते हैं। अब आपको बताना नाथुला दर्रा कहां स्थित है बेटा? तो देखो बेटा, नाथुला दर्रा हमें चीन जाने का रास्ता देता है, और वो भी सड़क मार्ग से। नाथुला दर्रा हमें सड़क मार्ग से चीन जाने का क्या करता है बेटा? सड़क मार्ग से हमें चीन जाने का रास्ता देता है। महिमा सैनी, अलका का बिल्कुल बेटा सही है। नाथुला पास या नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में है?
सिक्किम राज्य में है। और सिक्किम राज्य का बेटा नाथुला दर्रा 1962 में चीन के आक्रमण के समय बंद हुआ था। 1962 में ये चीन के आक्रमण के समय बंद हुआ। और बेटा इस नाथुला दर्रे को 2006 में खोला गया। तो नाथुला दर्रा कितने वर्ष बंद रहा बेटा? नाथुला दर्रा या नाथुला पास 44 वर्ष बंद रहा। और इसी बेटा सिक्किम राज्य में जेलपा नामक दर्रा भी स्थित है। तो नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है और जेलपा दर्रा भी सिक्किम में है। ठीक है बेटा। और ये जो नाथुला दर्रा है जो 44 वर्ष बंद रखकर 2006 में खोला गया। ठीक है। और 2006 में खोलने के बाद आप बताओ बेटा सिक्किम के वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, क्योंकि K2 पर तो पाकिस्तान का अधिकार है। तो वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। और सिक्किम की राजधानी है बेटा गंगटोक। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में स्थित है। अब उसके बाद में मेघालय। अब देखो बेटा अन्य राज्य, असम से टूटकर बना मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। असम से टूटकर बना मेघालय को बेटा कौन सा घर कहते हैं? बादलों का घर कहते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और जिस शिलोंग शहर में, पहले बेटा शिलोंग असम की राजधानी थी। पहले शिलोंग किसकी राजधानी थी? असम की राजधानी थी। अच्छा, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है? उत्तर प्रदेश की है सबसे ज्यादा जनसंख्या। और देश में चीन की, देश में चीन की। और शिलोंग पहले असम की राजधानी थी, आज मेघालय की राजधानी है। और इसमें एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है मासिनराम और चेरापूंजी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं? मासिनराम और चेरापूंजी। वो बेटा मेघालय में है। और शराब उत्पादन के कारण मेघालय को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। शराब उत्पादन के कारण मेघालय को भारत का क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान अपना ही क्षेत्रफल में पहले स्थान पर। कर्नाटक दक्षिणी भारत का राज्य है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जिससे भारत की स्पेस सिटी या अंतरिक्ष नगरी कहते हैं। गोल गुंबज कर्नाटक में है। भारत में सर्वाधिक कॉफी कर्नाटक में होती है। मैसूर का पठार कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। बिल्कुल सही है बेटा। गारो और खासी की पहाड़ियां मेघालय में है। कावेरी नदी कर्नाटक में है। सर वोमेन सुपरवाइजर में लागू हो गया क्या सीएटी? बिल्कुल बेटा लागू है सीएटी। राहुल मीणा का भी हार्दिक स्वागत है दौसा से। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। डाइट किस देश की संसद का नाम है? आप डाइट भोजन मत समझाना बेटा कि मैं तो 2 टाइम डाइट लेता हूं। डाइट किसी देश की संसद का नाम है। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ डाइट किस देश की संसद है, कि किस देश की संसद को डाइट कहते हैं। जैसे मैं बता दूं बेटा, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी का नाम है और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली। बांग्लादेश की संसद को बेटा जातीय पंचायत कहते हैं। भारत की संसद को संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। रूस की संसद को डूमा कहते हैं। रूस की संसद को क्या कहते हैं? डूमा कहते हैं। तो आपको बताना किस देश की संसद का नाम डाइट है। तो राइट उत्तर आ रहा है बेटा, जापान देश की संसद का नाम है डाइट। कि जापान देश की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। सूर्योदय का देश जापान, उगते सूरज का देश
जापान। परमाणु बम की मार झेलने वाला जापान। हिरोशिमा नागासाकी कहां है? जापान में। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर ही तो परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को बम गिराए गए। सूर्योदय का देश जापान है। बुलेट ट्रेन चलाने वाला देश जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन नाम है। ठीक है। सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं, सर्वाधिक सुनामी जापान में आती है, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं जापान में आती हैं। चीन विश्व में, अब देखो बेटा, चीन एशिया का रोगी चीन। चीन की राजधानी बीजिंग या पीकिंग है और चीन में विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन में है और चीन की मुद्रा का नाम है युआन। एशिया का सबसे गरीब देश भूटान, जिसमें आज भी राजतंत्र होता है। एशिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? भूटान है। और बेटा एशिया के सबसे गरीब देश भूटान में आज भी राजा होता है, माने इसमें राजतंत्र है बेटा। ठीक है। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा का नाम है नुगलट्रम। ठीक। और सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। व्हाइट एलिफेंट मानी सफेद हाथियों का देश और रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। थाईलैंड की मुद्रा बेटा वाहत है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने। अब लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। बाखड़ा नांगल डैम कौन सी नदी पर है? बाखड़ा डैम या बाखड़ा, जिसको बेटा चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। ये जो बाखड़ा डैम है ना, इस बाखड़ा डैम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। आपको बताना है बाखड़ा डैम इनमें से कौन सी नदी पर है? व्हाइट राप्चिक एलिफेंट बिल्कुल सही है बेटा। अलका का उत्तर आया है, बिल्कुल राइट है बेटा। बाखड़ा नांगल डैम और गोविंद सागर झील सतलज या सतुद्री नदी पर स्थित है। बाखड़ा नांगल डैम कौन सी नदी पर है? सतलज या, तो सतलज नदी का पुराना नाम क्या बेटा? सतुद्री नाम है। और सतलज नदी बेटा चीन देश के राक्षस ताल झील से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम बेटा कौन सी झील से होता है? राक्षस ताल नामक झील चीन तिब्बत के पठार पर है। और जहां भगवान शिव बैठता है ना बेटा, जहां भगवान शिव बैठता उस जगह को कहते हैं कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत जहां भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थल है, वहां पर राक्षस ताल नामक एक झील है। और राक्षस ताल नामक झील से सतलज या सतुद्री नदी का उद्गम होता है। ये सतलज नदी बेटा भारत में हिमाचल प्रदेश के सिप्पी कल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। ये जो सतलज नदी है ये भारत में हिमाचल प्रदेश के सिप्पी कल्ला दर्रे से प्रवेश करती है, जो सिप्पी कल्ला दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अब बेटा मैं आपको बता दूं, दारमा और व्यास नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। दारमा और व्यास घाटी हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी का पुराना नाम है बेटा परोशनी। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? परोशनी नाम है। और रावी या परोशनी नदी का उद्गम बेटा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। रावी या परोशनी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कौन से दर्रे से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिप्पी कल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलपा दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में। और महानदी निकलती है बेटा छत्तीसगढ़ से। महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है। और छत्तीसगढ़ से निकलने वाली महानदी पर है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम। छत्तीसगढ़ से निकलने वाली महानदी पर हीराकुंड डैम है। और हीराकुंड डैम बेटा कौन से राज्य में है? भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम
कलिंग का युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया। क्यों लड़ा गया राहुल चौधरी? कलिंग का युद्ध उड़ीसा में लड़ा गया। उड़ीसा में रावी कौन तो बाल्टी से ले गया था क्या? अरे कलिंग का युद्ध डोली या तोसी नदी के तट पर लड़ा गया था। तेरा दिमाग कहां है? तो हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, महानदी पर। और सतलज नदी पर बेटा एक हरिके बैराज भी है। हरिके बैराज भी सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य में। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इसमें। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? जल्दी से बताओ बेटा, दीन ए इलाही नामक नया धर्म। तो बेटा दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया बेटा मुगल सम्राट अकबर ने। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया। और बुलंद दरवाजा किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है, अकबर ने बनाया। अकबर के दीन इलाही धर्म में कितने सदस्य थे? अकबर के दीन इलाही धर्म में 18 सदस्य थे। और दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल या महेश दास। और दीन इलाही धर्म को मानने से इनकार करने वाला पहला राजा हिंदू आमेर का मान सिंह। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, जो अकबर का दरबारी कवि भी था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ठीक है बेटा, अब बता देता हूं थोड़ी व्याख्या। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है? छत्रपति शिवाजी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन है? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ बेटा सेवनेर दुर्ग में। और छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ रायगढ़ दुर्ग में। और शिवाजी ने औरंगजेब के साथ 1665 में कौन सी संधि की? शिवाजी ने औरंगजेब के साथ 1665 में बेटा पुरंदर की संधि की। और पुरंदर की संधि में मध्यस्थता की थी जयपुर के राजा जयसिंह ने। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को। महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब ने। और भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? भारत में मुगल वंश का संस्थापक है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। और उत्तर भारत में सबसे पहले तोप कौन लेकर आया? उत्तर भारत में सबसे पहले तोप लेकर आया मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर लेकर आया, जिसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार स्थापित किया था। राइट बेटा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग को काली मौत या ब्लैक डेथ कहते हैं? ये तो बेटा पहले आया हुआ ये क्वेश्चन है कि कौन सा रोग है जिसे ब्लैक डेथ या काली मौत कहते हैं। तो इसका बेटा पहले आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। चलो इसका उत्तर, प्लेग जो चूहों से फैलता है बेटा। प्लेग किससे फैलता है? चूहों से फैलने वाले प्लेग रोग को ताजमहल की फोड़ रचना बीबी के मकबरे को कहते हैं। सही है बेटा। तो काली मौत या ब्लैक डेथ किस रोग को कहते हैं? प्लेग को। और जो बेटा चूहों से होता है। ठीक है। चेचक अपना पता ही है, चेचक निवारक देवी शीतला माता। हैजा बेटा पानी की कमी से होता है। ठीक है। तो प्लेग रोग को काली मौत कहते हैं बेटा। राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को किस महापुरुष का जन्म राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कि 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? सर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? अरे मीनाक्षी दिख रही है, तू तो बहुत तगड़ी दिख रही है बिना चश्मा लगाई, है ना। आज नहाई है तू, जो बहुत अच्छी दिख रही है कई दिनों से। नहीं जाना नहीं है कहीं भी, आज ही तो नहाई है तू कई दिनों से, सावन में पहली बार, बहुत अच्छी दिख रही है। बिल्कुल सही है।
तो 12 जनवरी को किस भारतीय महापुरुष के जन्म को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का उत्तर राइट आ रहा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ, जिनका असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। जिनका असली नाम क्या था बेटा? नरेंद्रनाथ दत्त, जिनका असली नाम था। ठीक है बेटा। मैं बेटा वो आज कमेंट थोड़े से कम देख रहा हूं, मैं सोचूं कि बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं, है ना, इसलिए टेंशन नहीं करना। आगे अपनी ये 24 की एग्जाम हो जाती है, फिर अपनी रापची क्लासेस जो चलेंगी ना, वो उसमें कमेंट भी पढ़ूंगा, सब काम करूंगा बेटा। तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व प्रसिद्ध शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के निकट वेलूर मठ बनाया था सभी धर्मों में समायोजन के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। गोपाल कृष्ण वर्मा अलग है बेटा, गोखले जरूर होता तो कुछ बताता। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल में नहीं दी जाती है? सावण की बात कर रहा हूं बेटा मैं, सावण की। हां, तो निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल में नहीं दिया जाता? जल्दी से बताओ बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट उत्तर होगा बेटा रणजी ट्रॉफी। फुटबॉल में नहीं, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। जो भारत की सबसे प्राचीन क्रिकेट ट्रॉफी है रणजी। भारत की सबसे प्राचीन क्रिकेट ट्रॉफी कौन सी है? रणजी। और डुरंड कप फुटबॉल में, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में, नेहरू कप फुटबॉल में, तीनों के तीनों किस में दिए जाते हैं? फुटबॉल में। और फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी 11 होते हैं बेटा। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 12। और फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? फीफा वर्ल्ड कप बेटा फुटबॉल से संबंधित है। और इस साल का फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा बेटा? कतर में होगा। अभी फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा इस साल? दोहा कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप दोहा कतर में होगा। और सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता ब्राजील ने। जैसे कॉफी उत्पादक देश, जैसे सांपों का देश कहते हैं, जैसे अमेजन नदी का देश कहते हैं। और पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता बेटा उरुग्वे ने। और क्रिकेट में ट्रॉफी है रणजी। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी होते हैं 11। और भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसका उत्तर दो आप अब, कि भारत में पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन से राज्य में बनी? और नाम भी बताओ बेटा उसका। भारत की पहली अल्पसंख्यक या मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री। तो इसका बेटा राइट उत्तर होगा असम राज्य में। भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? असम राज्य में बनी थी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो भारत की भी है, सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? जो भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री मानी जाती है, सुचेता कृपलानी। और भारत में पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कहां बनी थी बेटा? असम या असोम में बनी थी, जो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना। और भारत की पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। और अब चलते हैं बेटा अगले पर। द हेग शहर, द हेग शहर कहां बेटा? द हेग शहर नीदरलैंड देश में है, जिसका पुराना नाम था हॉलैंड।
और हॉलैंड से भारत में आकर कौन सी विदेशी जाति बसी बेटा? डच। तो नीदरलैंड देश के हेग शहर और हेग शहर में पीस पैलेस नाम की बिल्डिंग है, उसमें किसका मुख्यालय है? जल्दी से बताओ बेटा। नीदरलैंड देश के द हेग शहर की, देखो क्वेश्चन बेटा कितना रापचिक है कि आप सबको पता है हेग शहर में किसका मुख्यालय है, तो वो मैंने आपको बिल्डिंग भी बता दी है कि पीस पैलेस नामक बिल्डिंग में। राइट उत्तर आ रहा बेटा इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड देश के हेग शहर की कौन सी बिल्डिंग में है? पीस पैलेस बिल्डिंग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल होता है बेटा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 साल का होता है। कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अब तक कितने भारतीय न्यायाधीश बन चुके हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अब तक 4 भारतीय न्यायाधीश बन चुके हैं। कितने भारतीय न्यायाधीश? 4 बन चुके हैं। अब बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है बेटा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। न्यूयॉर्क के कौन से द्वीप पर? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं बेटा? 6 अंग हैं और 6 ही भाषाएं हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश 5, अंग कितने हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं भी कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं, अंग भी 6 हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग का मुख्यालय तो बेटा न्यूयॉर्क में है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यूरोप महाद्वीप के नीदरलैंड देश के द हेग शहर की पीस पैलेस बिल्डिंग में है। भारत का रक्षा मंत्रालय दिल्ली में है और अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय वाशिंगटन डीसी में है और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को बेटा पेंटागन हाउस कहते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय बेटा वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां है? वियना में। बिल्कुल सही है बेटा राहुल मीणा। न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ में, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय 17 एकड़ भूमि पर फैला मैनहट्टन द्वीप पर। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महादेव के लाडले का भी लेट जोड़ने के लिए स्वागत है। और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बेटा, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया एक देश है। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी वियना है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के द्वारा विज्ञान नीति से संबंधित प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? कि भारतीय संसद ने विज्ञान नीति से संबंधित प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया बेटा? जल्दी से बताओ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद भवन जो दिल्ली में है, भारत की संसद ने साइंस नीति या विज्ञान नीति संबंधी प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया बेटा? जल्दी से कमेंट करो बेटा, बहुत क्वेश्चन करवाने हैं आपको। रापसिक रापसिक गलत आ रहे हैं बेटा। 1958 में, 1958 में भारतीय राष्ट्रीय संसद के द्वारा और क्या करवाया गया था? विज्ञान नीति संबंधी। अब बेटा अन्य ऑप्शन बता दूं, 1972 में हुआ था शिमला समझौता, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, भारत और पाकिस्तान के बीच में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध, अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में। 2015 में योजना आयोग का नाम नीति आयोग किया गया और 2015 में बहुत बड़े बड़े कांड हुए थे। अगला क्वेश्चन है,
विश्व की सर्वाधिक लवणीय या विश्व की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? जल्दी से बताओ बेटा, विश्व की सर्वाधिक लवणीय या विश्व की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय या विश्व की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? बेटा आज मैंने नहीं कहा तो एक भी आदमी ने शेयर नहीं किया है। छोरो कुंवारे मर जाओगे, शेयर कर दो। और प्यारी प्यारी बेटियों चाहे 16 सोमवार करना, इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना सुरेंद्र महिला की क्लास शेयर करने से मिलेगा, है ना। आपको कहते हैं ना 16 सोमवार करने से अच्छा वर मिलेगा। नहीं बेटा, आजकल कलयुग में जमाना चेंज हो गया है। जो 16 बार सुरेंद्र महिला की क्लास को शेयर करेगी उस कन्या को अच्छा और रापचिक वर मिलेगा। तो शेयर करो बेटा जल्दी से। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का उत्तर गलत आ रहा है। तुर्की देश की वान झील विश्व की सबसे खारी झील है। तुर्की देश की वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। तुर्की देश की वान झील विश्व की सर्वाधिक खारी और सर्वाधिक लवणीय झील है। और बाकी की बेटा ये तीनों तो मीठे पानी की हैं, ये तीनों तो मीठे और ताजे पानी की हैं। तो बेटा सोई मना क्लास ने शेयर भी कर दो, सही कह रहे हो। मैं बहुत तगड़ो वर मिलेगो, बहुत तगड़ो मोल्यो मिलेगो। आ मान लो रोटी भी बना बना गा लगो, शेयर करो और सुनो। विश्व में देखो भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में। विश्व की सबसे ऊंची झील और या विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टीटी काका। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? टीटी काका झील है विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और जिस विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। तो ये तो बेटा तीनों मीठे पानी की हैं, ये तो तीनों मीठे पानी के। अगला क्वेश्चन, यूरिया का संश्लेषण कहां होता है? वैसे ध्यान देना बेटा, प्रयोगशाला में बना गया पहला तत्व कौन सा है? प्रयोगशाला में बना पहला तत्व है यूरिया है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो जल्दी से बताओ बेटा यूरिया का संश्लेषण कहां होता है? अरे शेयर तो करो। तो बेटा मैं बता देता हूं, यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत या लीवर में। यकृत या लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है। प्रयोगशाला में बना पहला तत्व यूरिया है। फेफड़े से हम सांस लेते हैं, अग्नाशय को जठराग्नि कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करता है। और तिल्ली क्या होती है बेटा? मोल्यो, बिल्कुल सही है बेटा, क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, सीसा का रासायनिक नाम क्या? जल्दी से बताओ बेटा, सीसा का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करो बेटा, सीसा का रासायनिक नाम क्या है? तो चलो मैं बता देता हूं बेटा, सीसा का रासायनिक नाम है प्लबम। सीसा का रासायनिक नाम क्या है? प्लबम। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जिंक कहते हैं जस्ते को, जिंक किसे कहते हैं? जस्ता को। और लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। नाइट्रेट कहां पैदा होता है? नाइट्रेट बेटा सिल्वर नाइट्रेट से चुनावों के समय अंगुलियों पर स्याही लगाई जाती है। कि चुनावों के समय जो अंगुलियों पर स्याही लगाई जाती है वो बेटा सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। वैसे शुद्ध सिल्वर चांदी होता है। और नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है बेटा अटाकामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है चिली देश में। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल है। और सल्फर बेटा लहसुन में भी होता है और प्याज में भी होता है।
सल्फुर नहीं बेटा, सल्फर लहसुन में भी होता है और कांदे में भी होता है, प्याज में भी होता है। और भारत में प्याज की सबसे बड़ी मंडी है महाराष्ट्र के नासिक में, जहां शूर्पणखा की नाक कटी। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं मानी आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यू मानी व्हाइट और आर मानी रेड। तो लाल रुधिर कणिकाओं की या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बेटा, जल्दी से बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हां बिल्कुल, एक बार भी बारिश नहीं हुई अटाकामा मरुस्थल में। शॉर्ट क्लासेज भाई कभी भी जुड़ गई क्या? राहुल मीणा का राइट उत्तर आ रहा है, बिल्कुल 120 दिन। बिल्कुल क्या है, 120 दिन होती है लाल रुधिर कणिकाओं की। तो दे लो बेटो, मैं साइंस भी पढ़ा दूं हूं, चिंता मत करो, दे बहुत ही रापचिक साइंस भी है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कौन से राज्य में है? चिल्का झील बेटा भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लेगून और खारे पानी की झील है चिल्का। जिस चिल्का झील की आकृति नाशपाती जैसी है। चिल्का झील की आकृति कैसी है बेटा? चिल्का झील की आकृति है नाशपाती जैसी। चिल्का झील कौन से राज्य में है? डब्ल्यूबीसी की 5 दिन। क्या बात है बेटा, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का। और चिल्का बेटा झील ही नहीं, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य भी है। और चिल्का झील में बेटा भारतीय नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। चिल्का झील में भारतीय नेवी का क्या है बेटा? ट्रेनिंग सेंटर भी है। और ये समुद्र तट पर बनी लेगून झील बेटा, इस झील की आकृति कैसी है? नाशपाती। और चिल्का झील कहां है बेटा? उड़ीसा में। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में, खारे पानी की है। राइट है बेटा। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि कटक उड़ीसा में है। उसके बाद में जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा में है। रथ यात्रा उड़ीसा में निकाली जाती है। सफेद चित्ते उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था, कलिंग को अशोक ने जीता था। और उड़ीसा राज्य के समुद्र तट का नाम उत्कल है। और भारत के राष्ट्रगान में भी उड़ीसा का नाम उत्कल है। भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। सप्त पगोड़ा के मंदिर तमिलनाडु में। नटराज का मंदिर तमिलनाडु में। सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। दहेज बंदरगाह गुजरात में। सुदर्शन झील गुजरात में। गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में, जो एशियाई शेरिया बब्बर शहरों के लिए है। बिहार से टूटकर बना झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड के जमशेदपुर शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं बेटा। जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी भी कहते हैं। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। गुरुजी के ही बता दियो तो सुन बेटा, के ही बता दियो, याद रख। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, बिल्कुल सही है, जो नीलगिरी पर्वत पर है। तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो ब्लू माउंटेन पर नीलगिरी पर्वत पर है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो केरल में है। अब बताओ बेटा, ये किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? जैसे बेटा मैं भी खरा सोना हूं। कौन सी धातु है जिसे सफेद सोना कहते हैं? वैसे तो कपास को कहते हैं फसलों में। बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा है। प्लेटिनियम को बेटा सफेद सोना कहते हैं, जिससे हवाई जहाज बनती है। प्लेटिनम को क्या कहते हैं बेटा?
सफेद सोना कहते हैं जिससे हवाई जहाज बनाई जाती है। राइट उत्तर आ रहा है बेटा सभी का। अब बेटा लोहा, भूतकाल की धातु लोहा, भूतकाल की धातु किसे कहते हैं बेटा? भूतकाल की धातु लोहा है। और भविष्य की धातु एल्यूमिनियम, भविष्य की धातु किसे कहते हैं बेटा? भविष्य की धातु एल्यूमिनियम को कहते हैं। जैसे भूतकाल का ईंधन कोयला, भूतकाल का ईंधन है कोयला, और भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। और जीके का गोल्ड सोना, सुरेंद्र सर थैंक यू बेटा। जीके के गोल्ड है ना तो बन जाएंगे। गुरुजी आप तो तांबे का खरा सोना हो खेतड़ी झुंझुनू से। सही है बेटा, ले ले तू भी मजा, तू भी है ना शॉर्ट क्लासेज कभी भाभी समझ रही है मेरे को, है ना तेरी बडोड़ी भाभी, है ना। आपने वो है ना कि एक कहावत को ना कि मारा बड़ोड़े बेटे की वो तो नाम करगी, और मारा छोट के बेटे की वो नान घर में साबुन खा की मरगी, है ना। तो ये बात है बेटा। इस भारत की इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। जीके का सोना सुरेंद्र, मेला मत लिख बेटा, महिला लिख, मेला मत लिख यार। मेला देख नहाया धोया हूं, कितना रापचिक हूं। और आधार, सबसे भारी धातु कौन सी है बेटा? सबसे भारी धातु बताओ एक बार, सबसे भारी धातु कमेंट करो बेटा, सबसे भारी धातु का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर, प्रकाश क्या होता है बेटा? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो उस प्रकाश को क्या कहते हैं? फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या लाइट कहते हैं। फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या लाइट कहते हैं। ओस्मियम, महेंद्र राज का बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है ओस्मियम। रीतिका चाल, बिल्कुल बेटा बता देता हूं। प्रकाश के छोटे छोटे, प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उससे फोटोन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है कहां होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बिल्कुल राइट आ रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन, तेल के एक बैरल में, हम विदेशों से तेल बेटा लीटर में नहीं, किलो में नहीं, बैरल में खरीदते हैं। तो तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं बेटा? तेल का एक बैरल कितने लीटर होते हैं? औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ लोहे को कहते हैं। बिल्कुल, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, परंतु बेटा शुद्ध लोहा पानी में डूब जाता है और जंग लगा हुआ लोहा पानी में तैरता है। अब बताओ बेटा, ये तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तेल के एक बैरल में, बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का उत्तर देखता हूं मैं, राइट आ रहा है क्या? आधे तो टोल मार रहे हैं। तेल के एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है? 159 लीटर तेल होता है। सही करो बेटा, 159 लीटर तेल होता है एक बैरल में। और विदेशों से हमें तेल ना न किलो में मिलता है न और में मिलता है। और एक कह रही है कोनी बेरो मन तो पड़ जैसी बेटा बेरो डट जा बर। ठीक, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही रापसिक क्वेश्चन है, उत्तर आपको देना है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर भी द्रव्य में बदल जाती है? कि कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? इसका कमेंट करें बेटा। कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर भी द्रव्य में बदल जाती है? आज का लास्ट क्वेश्चन,
मेरा तो तुक्का काम नहीं किया, नहीं करेगा। जल्दी से कमेंट मार दो भाई। आज के लास्ट क्वेश्चन का 20 बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी। अरे सब टोली मार रहे हो क्या? बी 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 अटेस्टेड कर दें तो बेटा दो भागों में बदल गए। नाइट्रोजन नहीं हो सकती क्या, जिसमें पशुपालक डॉक्टरों के द्वारा कि सबसे कम तापमान पर द्रव्य में बदलने वाली। ऐसे टोल मत मारो, नाइट्रोजन हो सकती है। अब करो बेटा, नाइट्रोजन नहीं हो सकती क्या, द्रव्य में नहीं बदल सकती न्यूनतम तापमान पे ढक्कन खोलने से ही। ऐसे ही मार रहे हो टोल। अरे कम से कम सोचो तो सही कि जब नाइट्रोजन होता है, ये धुआं नहीं निकलती है उससे, नाइट्रोजन से, और वो न्यूनतम तापमान पर ही द्रव्य में बदल जाती है और 78% पाई जाती है। चलो बेटा, तो ये थे बेटा आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और अब 5 बजे बेटा दूसरी लाइव क्लास आने वाली है। मैथ्स की बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, और मैथ्स की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन, और रापचिक जो गुरुजी हैं वो क्लास लेंगे। तो बेटा आप पुनः और लाइव जुड़ने का प्रयास करें। 5 बजे बहुत ही बेहतरीन मैथ्स की क्लास होगी, और जिसमें मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों का जो मॉडल पेपर है वो लेवल के हिसाब से आपको हल करवाया जाएगा। तो बेटा आज देखो आपके कमेंट कब पढ़े, और सौरभ सर के द्वारा आपको यह बेहतरीन क्लास प्रस्तुति की जाएगी अभी कुछ देर में। तो आप जुड़े रहें, लाइव अपना सहयोग देते रहें, और अपेक्स के ऑनलाइन परिवार के साथ ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। और मैं रोज आपके लिए 4 बजे रापचिक क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो बेटा जिस भी आदमी के या जिस भी कन्या का या बिटिया के कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, तो उसमें आप जो है उसका गौर मत करना, क्योंकि बेटा 24 तारीख तक मैं आपके कमेंट थोड़े कम ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन चीजों का गौर मत करना, और क्लास को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो। एक कन्या कम से कम 16 बार शेयर करे, और एक लड़का कम से कम 32 बार शेयर करे, तो उनको नौकरी की भी मनोकामना पूरी होगी, और उनकी अंतः आत्मा की मनोकामना भी पूरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ लिखित में मेरे प्यारे विद्यार्थियों को थैंक यू। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आपका अपना गुरु